बीते दिनों में एक रिपोर्ट को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। चर्चा है देश में हिंदुओं की आबादी में कमी की, चर्चा है देश में मुस्लिमों के बढ़ते आबादी की। अब इस रिपोर्ट की सच्चाई क्या है और तो और देश में हिंदुओं की स्थिति के साथ ही वो और कौन कौन से देश हैं जहां ज्यादातर आबादी हिंदुओं की है, दोनों ही मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EAC पीएम की रिपोर्ट में देश की धार्मिक आबादी की जानकारी दी गई। रिपोर्ट में साल 1950 से लेकर 2015 तक के आंकड़ों से जोड़ घटाकर ये बताया गया कि भारत में हिंदू आबादी साल 1950 में 84.68% थी, जो साल 2015 तक घटकर 78.06% हो गई। इस दौरान मुस्लिम आबादी का हिस्सा 1950 में जहां 9.84% था, वहीं 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया। आज़ादी के 3 साल बाद ईसाई समुदाय की देश में आबादी 2.24% बताई गई, जो साल 2015 में बढ़कर 2.36% हो गई। 1950 में सिख समुदाय के लोगों की संख्या देश में 1.24% थी, इसमें इजाफा देखने को मिला और 2015 तक ये बढ़कर 1.85% हो गए। इस रिपोर्ट को EAC पीएम की सदस्य शमिका रवि, EAC पीएम के कंसल्टेंट अपूर्व कुमार मिश्रा और EAC पीएम के प्रोफेशनल अब्राहम जोस ने तैयार किया है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि देश में सामाजिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण मिल रहा है। हालांकि रिपोर्ट के सामने आने के बाद इसका राजनीतिकरण तेजी से हुआ और पक्ष से लेकर विपक्ष तक ने इस मुद्दे पर अपनी अपनी अलग अलग राय बनाकर चर्चा की। वैसे तो चर्चा कई मुद्दों पर है, लेकिन जो चर्चा का केंद्र है यानी कोर ऑफ द पॉइंट है, वो है हिंदू और देश में हिंदुओं की आबादी। देखिए, देश में अगर हिंदुओं की आबादी की बात करें तो साल 2011 की जनगणना के बाद ये बताया गया कि देश में हिंदू करीब 96.63 करोड़ हैं, यानी कि लगभग 79.8%। मुस्लिम करीब 17.22 करोड़ यानी कि 14.2%। क्रिश्चियंस 2.78 करोड़ यानी 2.3%। सिख लगभग 2.08 करोड़ यानी कि लगभग 1.7%। बुद्धिस्ट 0.84 करोड़ यानी कि लगभग 0.7%। जैन 0.45 करोड़ यानी कि लगभग 0.4%। वहीं बाकी रीजन के लोग जो हैं वो 0.79 करोड़ यानी कि 0.7% के लगभग बताए जाते हैं। वहीं अदर रिलीजन्स की हम बात करें तो उन्हें 0.79 करोड़ यानी कि 0.7% और रिलीजन नॉट स्टेटेड की कैटेगरी में 0.29 करोड़ यानी कि 0.2% है। यहाँ ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि ये आंकड़े साल 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। तब देश की जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास थी, जो अब 140 से भी ज्यादा हो गई, यानी इनकी संख्या में उस हिसाब से बढ़ोतरी भी हुई होगी। खैर, ये तो हुई बात देश में हिंदू और अलग अलग धर्मों की। आंकड़ों से एक बात तो साफ हो गई कि देश में हिंदुओं की आबादी बाकी धर्मों से सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत के अलावा भी कुछ ऐसे देश हैं जहां हिंदू मेजॉरिटी में है? यहां तक कि किसी एक देश में तो हिंदुओं की संख्या परसेंटेज के मामले में काफी ज्यादा है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है नेपाल का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ हिंदुओं की आबादी कुल जनसंख्या का 80.6% है। साल 2021 की जनगणना के मुताबिक नेपाल में करीब 2 करोड़ 37 लाख लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और यहाँ हिंदू धर्म ही प्रमुख है। एक समय तक नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन साल 2006 में इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। वहीं बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा माने जाने वाला दूसरा धर्म है और बौद्ध धर्मावलंबी 8.2% हैं। मुस्लिमों की बात करें तो रिपोर्ट्स में बताया गया कि नेपाल में करीब 14,83,060 मुसलमान हैं, जिनकी कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी 5.09% की है। नेपाल और भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू मॉरिशस में है। अभी मॉरिशस की 50% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। मॉरिशस में साल 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदू कुल आबादी का 48.5% थे। अब उनके बारे में माना जा रहा है कि वो 51% हो चुके हैं। साल 2020 के एक आकलन के मुताबिक मॉरिशस में हिंदुओं की वृद्धि दर 2.1% की है, जो यहाँ के दूसरे समुदायों की आबादी से काफी तेज है। वैसे मॉरिशस का भी प्रमुख धर्म हिंदू ही है। मॉरिशस के बाद फिजी में करीब 27.9% हिंदू हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुआना में भी 23.3%, भारत के पड़ोसी देश भूटान में 22.5%, वहीं साउथ अमेरिका के देश ट्रिनिडैड और टोबैगो में 22.3%, सूरीनेम में 18.8%, तो वहीं कतर में 15.9% और श्रीलंका में 13.7% आबादी हिंदुओं की है।
मुस्लिम देश कुवैत में भी हिंदुओं की आबादी 9.9% और बांग्लादेश में 8.2%, तो वहीं पाकिस्तान में 1.9% की बताई जाती है। खैर, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्विच को सब्सक्राइब जरूर कर लें।